तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो कुछ खास रहेगा। मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव एक्सपीरियंस कैसा होता है विथ रिगार्ड्स टू मनी, और हम पैसों को लेके क्या सोचते हैं, हमारा मेंटालिटी क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। अगर किसी को 10,000 मिल रहा है और किसी को 2 लाख रुपया मिल रहा है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और अकाउंटेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। 10,000 रुपया जो इनकम करता है, उसे पता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो 2,000-3,000 बचाने की कोशिश करता है, विच इज़ अ लार्ज चंक ऑफ मनी जो वो सेव करने की कोशिश करता है। और पैसा सेव हो रहा है वो अलग बात है। बात ये है कि उस बंदे की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि मुझे सेव करना ही है, मुझे मेरे फ्यूचर के लिए सेव करना ही है। 10,000 रुपया सैलरी जो मिलता है जिसको, 10 हो 20,000 हो, 20,000 वाला 4,000 5,000 सेव कर लेता है, पर 2 लाख रुपया कमाने वाला 6 लाख रुपया डेट में रहता है। क्यों? क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गए हैं, अननेसेसरी खर्चे बढ़ गए हैं, पार्टी करना बढ़ गया है, और नई गाड़ी भी खरीदनी पड़ेगी क्योंकि 2 लाख रुपया सैलरी है ना। EMI बढ़ जाएगा, फिर बड़े घर में भी रहना है तो लोन भी बढ़ जाएगा, और उसके बाद आपको 4-5 क्रेडिट कार्ड वाले फ़ोन करेंगे, वो भी आप ले लोगे, तो एक ऑरा बन जाता है। हम एक ऑरा बनाने की कोशिश करते हैं, हम बहुत इनकम करते हैं और ये है मेरा एक्सपेंस, ठीक है। 10 साल बाद आप देखोगे जो 10,000 रुपया सैलरी कमा रहा है ना, उसका मेंटालिटी वही सेम सेविंग वाला रहेगा, और उसके पास 2 लाख रुपया इनकम करने वाले बंदे से भी ज़्यादा पैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना हैबिट बिल्डअप कर लिया है। तो ये क्यों ऐसा होता है कि हम एक 10,000 के सैलरी में हैबिट बिल्ड कर पा रहे हैं, पर 2 लाख रुपए की सैलरी में हैबिट बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं? ये सारा एप्टीट्यूड से डिपेंड करता है, लैक ऑफ नॉलेज से डिपेंड करता है, और एक दिखावे का जो कल्चर है ना, वो दिखावे का कल्चर इंसान को कहाँ से कहाँ तक डुबा लेता है। यार, आज आप ट्रेन में जा रहे हो, आज आप ऑटो में जा रहे हो, कल आपको ओला उबर चाहिए ही चाहिए। परसों आप पहले जब कम सैलरी में थे, आपके खर्चे बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते थे, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। तो अचानक से जब ज़्यादा सैलरी मिल गया, तो यू नीड टू जस्टिफाई, राइट? ज़्यादा सैलरी मतलब ज़्यादा खर्चा है ना, वो दिखाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि सैलरी अच्छी खासी है, अच्छा रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये जो दिखावे का कल्चर है, इसमें जितना आप घुसोगे ना, ऐसा दलदल है कि आपका बचना बहुत मुश्किल है। आज की डेट में लोग 2 लाख रुपया लेके 6 लाख 7 लाख का डेट में है, क्रेडिट कार्ड डेट में है, प्लस लोन्स और EMIs इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इंसान पागल हो जाएगा। फ्लैट लेना ही लेना है, और छोटा मोटा फ्लैट नहीं लेना है, सबको करोड़ के ऊपर वाला ही फ्लैट लेना है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ऐसा है कि वन टाइम परचेज है, ले लेते हैं, ये तो रहने के लिए है। भाई साहब, रहने के लिए है तो आप वन टाइम परचेज में थोड़ा अपना कैपेसिटी के हिसाब से फ्लैट खरीदो, पर नहीं, हमें करोड़ों का फ्लैट खरीदना है, हमें उसे मेंटेन करना है, उसका मेंटेनेंस का पैसा भी देना है, और सब चीज़, द बेस्ट पार्ट इज़, हर एक चीज़ सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर कल को नौकरी चली गई, खुदा ना खास्ता नौकरी चली गई, लग गए, हालत ऐसी बुरी हो जाएगी कि इनकम ज़ीरो हो जाएगा। EMI और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, फिर घर के ज्वेलरीज गिरवी रखने पड़ेंगे, उन लोगों से मांगना पड़ेगा पैसा जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो, या जिन्हें आप दिखाने के लिए
ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे थे। और आप खुद सोचो उस मोमेंट में आपका परिस्थिति कैसा रहेगा। ना तो आप इंडिपेंडेंट हो पाए, ना सेविंग किया, इन्वेस्टमेंट के नाम पे हज़ार रुपए के SIP कर रहे होगे और खुद ही को बता रहे होगे कि अच्छा चलो मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया। 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट मंथली, 5000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट, कोई मतलब बनता है इसका? ये भी तो दिखावा ही है ना कि हाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। यार सही में चल जाओ, ये दिखावे के चक्कर में अच्छे लोग डूब गए हैं। निकल जाओ। मैं सब कुछ करके देख लिया हूँ यार, सब कुछ करके देख लिया हूँ। EMI लेके देख लिया हूँ, क्रेडिट कार्ड लेके देख लिया हूँ, एंड आई नो कि कितना पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। रातों की नींद खराब हो जाती है कि कब पैसे देने हैं, कहाँ से पैसे आएंगे। नौकरी नहीं रही तो और लंबे गए। एक बार नौकरी नहीं रहेगा तो 7 से 8 महीने का खर्चा आप भूल जाओ। आपको 1 साल लग जाएगा बैलेंस आउट करते हुए, वो भी मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। मैक्सिमम तो कितना साल लगेगा वो आपको ही पता है कि आप कितना कर्जे में डूबे हुए हो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है बोलने का कि जो भी मिल रहा है आपको, बी ग्रेसफुल और उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, वो भले ही आपका 20,000 का सैलरी हो, 2 लाख का सैलरी हो या 6 लाख का सैलरी हो, अपने इमरजेंसीज के लिए पैसे बचाना सीखो। वो नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा बोझ छोड़ के जा रहे हो। क्योंकि जब सैलरी नहीं रहेगी तो परिवार भी आपसे पूछना शुरू कर देगा कि इतना लोन और इतना क्रेडिट कार्ड और इतना लाइफस्टाइल मेंटेन करने की क्या ज़रूरत थी। आप कमा रहे हो, आपके पैसे हैं, आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। फैमिली को बैलेंस्ड वे में नहीं रख पा रहे हो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपको पैसे मैनेज करना आ ही नहीं रहा है। सिर्फ कमा रहे हो और खर्चा कर रहे हो, कमा रहे हो और खर्चा कर रहे हो। और ये मत सोचना कि इमरजेंसीज दूसरों की आती है। देखा होगा आपने इमरजेंसी दूसरों को आते हुए। हम ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसीज हमारे घर पे भी होंगी। मेडिकल इमरजेंसी हुआ, एक्सीडेंटल इमरजेंसी हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, कुछ भी हुआ, इमरजेंसी बोल के नहीं आता है। नौकरी चली गई, क्या करोगे यार? धीरे धीरे सेव करना शुरू करो। इन्वेस्टमेंट बाद में कर लेना। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है पर नॉट ऑन द सेक ऑफ योर सेविंग्स। घर बनता है तभी जब उसके बाउंड्रीज रहते हैं। हर एक घर में आप देखोगे, भले ही वो टीन का बाउंड्री हो, भले ही वो एल्यूमिनियम प्लेट्स के बाउंड्री हो, कुछ भी हो, पर हर एक घर का एक बाउंड्री होता है, हर एक घर का एक सीमा होता है। वो बाउंड्री पहले आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई तो घर के अंदर घुसेगा ही। अगर बाउंड्री नहीं है तो वो बाउंड्री क्या चीज़ है? वो बाउंड्री आपका सेविंग है कि आप सेव कर रहे हो अपने घर को बचाने के लिए। अब 6 से 7 महीने का सेविंग अगर नहीं रख पाते हो, एक साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। जब नौकरी कर रहे हो और जब सब कुछ ठीक है, 5,000 करके सेव करो ना। एक साल में आपको 60,000 रुपये मिल जाएगा, और ज़्यादा किया तो और ज़्यादा होगा। तो जब सब कुछ सही है तब अगर आप अपना सेफ्टी नेट और बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रहे हो तो बुरे वक्त में इधर उधर मुंह मार के, इधर उधर भाग के क्या फ़ायदा? कुछ नहीं होने वाला। एंड हु इज़ गोइंग टू कम टू रेस्क्यू यू? आपको कौन बचाने आएगा? आपके दोस्त। आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत अचानक पड़ जाएगी, आपके दोस्त आपको 5 लाख रुपया दे पाएंगे? आप सोच रहे हो यार, उनकी गलती नहीं है ना, आपकी गलती है कि आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिल जाएंगे। आपकी गलती है कि आप ये सोच रहे हो कि लोग आपको मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। यार पैसे देंगे तो उनको पैसे रिटर्न भी तो करने हैं ना, उनका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर कैसे बन सकते हो?
जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है।